नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी ने जो एमटीएस के पदों पर 10,000 से अधिक वैकेंसी निकाली है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एमटीएस, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे नोटिफिकेशन को हम देखेंगे, क्या चीज़ें हैं, क्या क्वालिफिकेशन है ना, एग्जाम कब होगा, बाकी सभी चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पूरे फुल नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से नोटिफिकेशन को समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ जो एग्जामिनेशन 2019, मतलब नॉन टेक्निकल उसने कहा है। ये इसका मतलब ये है कि इसमें जो है टेक्निकली आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। टेक्निकली मतलब आपका आईटीआई नहीं भी है तो चल जाएगा, आपका बीई नहीं है तो चल जाएगा, बाकी यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर 10th पास है तो आप इस जो वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर आप 10th पास है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक 10th पास नहीं किया तो इस वीडियो को यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात करूँगा तो एप्लीकेशन आपके कब से कब तक होने वाले हैं। तो यहाँ पर 22/4/2019 से लेकर आपके 29/5/2019 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। सुधारने की यहाँ पर बात करूँ तो देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर रिजेक्टेड ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप जो है 29/5/2019 आपकी लास्ट डेट है, मतलब 5 बजे तक आप फॉर्म को जो है सुधार सकते हैं या फिर वहाँ तक आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगले स्टेप यहाँ पर क्या है कि लास्ट डेट फॉर मार्किंग ऑनलाइन फी पेमेंट, ठीक है। पेमेंट अगर आपका रुक जाता है तो आप 31/5/2019 5 बजे तक जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ पता है, डेट पता नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से जो है हम फॉर्म करने में लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इन डेटों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो होगा आपका 2/8/2019 से लेकर 6/9/2019 तक यहाँ पर आपके जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पेमेंट की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है यहाँ पर पेमेंट जो है 5200 रुपये से लेकर जो है 20,000 रुपये तक यहाँ पर आपको पेमेंट इस नौकरी में आप लोगों को मिलता है। प्लस यहाँ पर जो ग्रेड पे का है 1800 रुपये अलग से आपको दिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हमको नौकरी लगने के बाद जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि इस फॉर्म को जो है कि मतलब कहाँ के लोग डाल सकते हैं या फिर कहाँ के व्यक्ति डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इंडिया के होना चाहिए, ठीक है। अगर आप भूटान से हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप नेपाल से तो आप ये 3 देश से अगर आप है तो यहाँ पर आप फॉर्म डाल सकते हैं। मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वो इंडिया से जो बिलोंग करते होंगे, ठीक है। तो चलिए ये बातें हो गई, आप तीनों इनमें से है। तो अगर इनमें से अगर आप नहीं है तो आप यहाँ से फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो एज होना चाहिए कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो 18 से 25 मतलब साल के आप जो है होने चाहिए। और यहाँ पर 1/8/2019 से आपकी जो है ये एज मापी जाएगी, मतलब 1/8/2019 तक की जो है यहाँ पर इनके अंदर अगर बात करें तो 18 से 25 ईयर के बीच आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट फॉर बॉर्न ऑन बिफोर 2/8/1992, ठीक है, नॉट लेटर देन 1/8/2001, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 18 से 27 ईयर के बीच भी अगर आप है तो चल जाएंगे। यहाँ पर कुछ कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। कुछ कंडीशन में जो है आपका यहाँ पर जो है 18 से 27 ईयर रखा गया है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को छूट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर छूट की बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर जो छूट रखी गई तो ST/SC के लिए जो छूट रखी गई है वो 5 साल की छूट रखी गई है, ठीक है। यहाँ पर OBC की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप 3 साल, अगर इस डेट से 3 साल बड़े हैं या मतलब छोटे नहीं बड़े अगर है तो यहाँ पर आप चल जाएंगे, ठीक है। PWD ऑफिसर के लिए यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 10 साल का यहाँ पर रखा गया उनके लिए, ठीक है। PWD और जो OBC है तो वहाँ पर 13 साल और जो ST/SC के है तो यहाँ पर 15 साल। तो काफ़ी यहाँ पर एज का जो है एज का किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पासेड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फॉर जो है। तो यहाँ पर देखिए मेट्रिकुलेशन बोल दिया यहाँ पर आपको, तो इससे साबित होता है कि यहाँ पर आपको 10वीं पास होना आवश्यक है, ठीक है। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म के लिए अप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बोल दिया है मेट्रिकुलेशन मतलब आपका 10th पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो बात कही कि आप किस प्रकार से इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए जो है
आपको ssc.nic.in की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा और वहाँ पर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको जो है बता दिया जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार से आप मतलब फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म में आपकी कोई गलती ना हो, इस वजह से जो है मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि जो है आपको कोई वहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे पहली बात, मैं सिलेबस जो उसका होता है, ठीक है, सिलेबस को एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सिलेबस बहुत जरूरी है एग्जाम पास करने के लिए, है ना। तो एग्जाम पास करने के लिए आपको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है, इस वजह से जो मैं इसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा सिलेबस का, ठीक है। इसी वीडियो में मैं बता देता, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जो है यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। एग्जाम की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 2 पार्ट में आपके यहाँ पर एग्जाम होगा। पार्ट ए में जो है आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, ठीक है, रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है, मैथ से पूछा जाएगा, और यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब इंग्लिश 25-25, ठीक है, और यहाँ पर जो है सबके लिए अलग अलग रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर 90 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। 120 मिनट जो है यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर जो मतलब बस यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कहा गया है कि स्क्राइबर पेरा 8.1 एंड 8.2, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये जो कैंडिडेट होते हैं कहना चाहिए जो विकलांग है ना, तो उनके लिए शायद यहाँ पर ये जो रखा गया है, जो आपका समय जो है 120 मिनट, ठीक है। दूसरे स्टेप की यहाँ पर बात करूँ तो दूसरा क्या होने वाला है आपका, दूसरा पार्ट में क्या होगा, देखिए दूसरे पार्ट में आप लोगों को क्या होगा, दूसरे पार्ट में आप लोगों को जो है निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट लेटर में आप लोगों को निबंध लिखना है, ठीक है। आपका जो 8th लेवल के जो निबंध होते थे, उसी लेवल के जो यहाँ पर आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को समय जो मिलेगा वो 30 मिनट का मिलेगा, ठीक है। लेकिन 40 मिनट जो है वही PW जो मतलब आपके हैंडीकेप होते हैं उनके लिए जो है मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर 50 नंबर, क्योंकि आप किस प्रकार से शुद्ध लेखन में लिख सकते हैं, ठीक है। लेटर लिखना है आप लोगों को, तो निबंध लिखना है, आप जो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ईजी होता है, आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पर। बाकी ये जो चीज़ें यहाँ पर नीचे दिया हुआ है दोस्तों, इनको जो है मैं इसका जो लिंक आप डाल दूंगा, फिर SSC की ऑफिशियल जो साइट है, ठीक है, यहाँ से भी आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते, देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिस आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ, ये जो आपका जो कोड दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कोड जो दिए हुए हैं, ये जो है आपका जो है आप 10वीं पास है या फिर आपका डिप्लोमा है, BA है, BCom है, जो भी है, तो यहाँ पर उस हिसाब से जो है आप कोड जो है वहाँ पर फिल करिएगा, ताकि आप लोगों को जो है वहाँ पर वैकेंसी में जो है राहत मिल सके, ठीक है। फिर वहाँ पर जो आपको किस भाषा में आप जो है पेपर देना चाहते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली, उर्दू, जो भी भाषा है, तो यहाँ पर उसके लिए कोड दिया गया है, ठीक है। तो उन कोड का भी उपयोग आप कर सकते हो। तो एक बार जो है इस नोटिफिकेशन को डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। बाकी तो मुख्य चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, आपको जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके कोई सवाल है आपके मन में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आप लोगों के लिए जो SSC से संबंधित जो है हर अपडेट आप लोगों को देते रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।